आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से ये पूछ रहे हैं कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी का राउंड वन का अलॉटमेंट आ चुका है, लेकिन बीएचयू का कब आएगा? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और बीएचयू के स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में जाना है। और क्योंकि डीयू के अलॉटमेंट शुरू हो गए, आप पेमेंट यार मजबूरी है, करना ही पड़ेगा अगर आपको सीट अलॉट हो गई है। और डीयू के 2 राउंड हो चुके होंगे, उसके बाद ही बीएचयू का कुछ होना है। इतनी चीज तो कंफर्म हो गई है, क्योंकि 25 तारीख तक यार रजिस्ट्रेशन है और रजिस्ट्रेशन वगैरह चल रहे हैं, जो भी बहुत अच्छे से चल नहीं पा रहे हैं। वहां पे भी यार ग्लिचेस वगैरह आ रहे हैं, इतने सारे ग्लिचेस आ जाते हैं। अभी भी यार काउंसलिंग इनकी जो वेबसाइट है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, बहुत सारे ग्लिचेस हैं, कई बार प्रेफरेंस में। अब एक मेजर जो ग्लिच है मैं आपको बता देता हूँ। प्रेफरेंस जब आप ऐड करते हो ना, तो उसके बाद जो प्रेफरेंस ऐड होता है उसमें माइनर ही नहीं दिख रहा है। अब बताओ यार, मैंने एक स्टूडेंट का जब प्रेफरेंस फिल किया तो मैंने लगभग 400 प्रेफरेंस फिल किए। किसका? बी आर्ट्स का था, तो बहुत सारे स्टूडेंट, एक फीमेल कैंडिडेट थी, उनका मुझे प्रेफरेंस फिल करना था, तो मैंने कर लिया। अब मुझे उसमें से कुछ सब्जेक्ट हटाने थे, लाइक उन्होंने बताया कि ये माइनर मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे वो हटाने थे। अब मैं देख रहा हूँ उसमें माइनर ही नहीं दिख रहे हैं। जब आप प्रीव्यू प्रेफरेंसेस पे जाएंगे तो वहां पर आपको माइनर दिखेंगे। अब वहां पे जब आप चेक करोगे और फिर वहां से बैक आके फिर उस नंबर का प्रेफरेंस हटाओ, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया। लेकिन इससे पहले दिख रहे थे, तो पहला ग्लिच। उसके बाद कई लोग का लॉग इन ही नहीं हो रहा, ये वही ग्लिच। माई एप्लीकेशन में अभी भी 0 दिखा रहा है, जबकि वो हो चुका है, चिंता मत करना, सक्सेसफुल पेमेंट है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। अब इससे एक चीज पता लग रही है कि आज आपकी लगभग 18 तारीख है, लगभग 7 दिन बचे हुए हैं 25 तारीख में। लगता है यार इनकी डेट 2-3 दिन और एक्सटेंड होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये चीजें करवा रहे हैं, इनका एक दायित्व बनेगा रजिस्ट्रेशन की डेट्स को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए। वैसे नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी 16 दिन का टाइम दिया जा चुका है, लेकिन क्योंकि ग्लिचेस आए हैं तो हो सकता है कर दें। अगर कर देते हैं तो 25 से 27 मान लीजिए एक्सटेंड डेट हो गई। फिर 2 दिन का करेक्शन विंडो आएगा 29 तारीख। अब 29 तारीख हो चुकी है, और ध्यान रखना है अलॉटमेंट होने में मिनिमम 5 दिन लगते हैं। जैसे डीयू का 11 तारीख था, 16 को आया अलॉटमेंट, लगभग इनको भी 5 दिन लगे। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएचयू तो फास्ट हो नहीं सकता, तो मिनिमम 5-6 दिन इनको भी लगेंगे। अब 29 तारीख हो चुकी है, मैं मान लेता हूं 1 तारीख, 1 से 5 दिन और मान लीजिए 6 तारीख। 7 तारीख को इनका राउंड 1 का अलॉटमेंट आएगा। मिनिमम 3 दिन का पेमेंट का समय दिया जाता है। उसके 1 दिन बाद राउंड 2 आता है। उसके बाद राउंड 2 के 3 दिन समय मान लीजिए, तो मान लीजिए 7 फिर 10 तक आपको टाइम दिया गया। फिर मान लीजिए 11 को नया राउंड आया, राउंड 2 आया। 11 के बाद 3 दिन और जोड़िए, 15 को आया। 15 के बाद मान लीजिए 19 को लास्ट राउंड आया। यहां तक कंप्लीट काउंसलिंग करवा ली। 19 के बाद 3 दिन का आपको पेमेंट का समय देंगे। हो गया लगभग आपका 22-23 के आसपास। अब देखिए इसमें 3 दिन का फिर गैप लेंगे, उसके बाद आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या करेंगे, डेट आउट करेंगे, और इसमें हो जाएगा लगभग 28 तारीख वगैरह हो जाएगी। फिर 4 दिन लगभग फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, और कितना हो गया लगभग आपका 1 सितंबर, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के आसपास ये सारी चीजें हो पाएंगी। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में क्लासेस हो सकता है स्टार्ट करें। टोटल शेड्यूल यही रहने वाला है। लेकिन क्या होता है, पिछली बार क्या देखा गया था, 2 राउंड अच्छे से आए, स्मूथ आए, उसके बाद फिर जो अगला राउंड आना था उसमें 4 दिन 3 दिन का गैप हो गया था। ये भी दिक्कतें आती हैं भाई। अभी रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर इनकी काउंसलिंग में गड़बड़ी आएगी, सीट अलॉटमेंट में दिक्कतें होंगी। अलॉटमेंट कर देंगे, अलॉटमेंट पता चला 6 बजे रिलीज हुए, फिर वो 11 बजे 12 बजे रात के 3 बजे विजिबल हो रहे हैं, सीट ही नहीं दिख रही किसी को। ये सारी दिक्कतें दिखेंगी। कभी विड्रॉल बटन गायब हो जाएगा, कभी पेमेंट का लिंक आपका थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी। जैसे इस बार क्या हुआ था, पीजी के राउंड 1 में मेल जाना था सबको कि पेमेंट का लिंक आपको आ गया, आप पेमेंट करिए। कईयों को मेल ही नहीं गया पहले में, सेकंड में मेल गया था। तो ऐसी भी दिक्कतें आती हैं। तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा इस चीज के लिए, क्योंकि आपको पता होगा जब इस दिन रजिस्ट्रेशन रिलीज हुए थे उस दिन 1-2 घंटे पहले ही मैंने सर से कंफर्म कर लिया था कि सर रजिस्ट्रेशन कब ओपन हो सकते हैं। तो ये कभी हो सकता, ये तभी पॉसिबल है जब आप एक ऑफिशियल पर्सन से, या जो कमिटी है एडमिशन की, उनमें जो टीचर्स इन्वॉल्व हैं उनसे आप कनेक्टेड हो, जो कि मैं रहता हूँ, हर चीजों में इन्वॉल्व रहता हूँ, कि मैं हर चीज में सर से, जो वहां पे एडमिशन कमेटी में है, हर चीज में टीचर्स से डिस्कस करता रहता हूँ। ऑफिशियल वो अपडेट जो कुछ देर बाद रिलीज होने वाली हैं, वो मुझे थोड़ा पहले ही पता लग जाती हैं। इसीलिए आप मेरे काउंसलिंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरे से भी एक बार इस मिस्टेक हो गई थी जब मेरी सीट कैंसिल हो गई थी। और पीजी के स्टूडेंट भी बहुत सारे मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि भैया हमें जो है रेगुलर राउंड में हमारी सीट कैंसिल हो गई, हम पेमेंट करना भूल गए, हमें पता ही नहीं चला राउंड कब आया, या राउंड डिले हो गया, या कुछ गड़बड़ी आ गई काउंसलिंग में। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप ईमेल आईडी पे अपना नंबर सेंड करके
आप जो है मेरे इस काउंसलिंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। 370 के आसपास मेंबर जुड़ चुके हैं, वो सारे बीएचयू के एक तरीके से एस्पिरेंट है और बहुत सारा उसमें से लगभग 70-80% एडमिशन लेने वाला है। क्योंकि आपको पता है, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, आपके मार्क्स इतने होंगे, सफिशिएंट होंगे बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए, मैं तभी काउंसलिंग में ऐड करवाता हूं, वरना मुझे कोई यार पैसे का लालच नहीं। मैं आपसे 149 तभी पे करवाता हूं जब आपका कुछ बेनिफिट हो रहा हो। वहां पर 1-to-1 काउंसलिंग गाइडेंस प्लस ग्रुप में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। बाकी ये शेड्यूल था, है ना, कब तक यार हो सकती है डिले होता है। और हॉस्टल का लास्ट में बता देता हूँ, हॉस्टल 1 हफ्ते के अंदर मिल जाता है। लास्ट में राउंड 4 आया, राउंड 4 के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जब आप यहाँ आ जाएंगे, उसके 1 हफ्ते बाद ये सारी प्रोसेस होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक अपडेट आपको देता रहूंगा।